क्वेश्चन लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। If sin theta equal to √3/2 find cosec square theta minus cot square theta। अब देखिए क्या कहना चाहता है, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दे रखा है, हमें फाइंड करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसे थीटा मान लेंगे। अब आपके दिमाग में, अभी नहीं, पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब आप सोचेंगे कि भैया थीटा हम इसे क्यों माने। मर्जी आपकी है, आप थीटा इसे भी मान सकते हो, आप थीटा इसे भी मान सकते हो, लेकिन इसे सीधे बैठो, लेकिन थीटा हम इसे नहीं मानेंगे। हम इसे थीटा क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 दे रखा है, इसलिए हम इसे थीटा नहीं मानेंगे। हम थीटा किसे मानेंगे, या तो इसे मानेंगे या तो इसे मानेंगे। हम इसे थीटा कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 90 दे रखा है। अब कहानी ये कि जब ये थीटा दे रखा है तो फिर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन थीटा दे रखा है √3/2, पहले समझ लो, पहले समझ लो। साइन थीटा दे रखा है √3/2। वैसे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, ए सी। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3, और ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर हमारा √3 आ गया और यहाँ पर हमारा 2 आ गया। हम आंख बंद करके पहले थर्ड साइड निकालेंगे। सारा काम छोड़ करके पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद जो भी वो कुछ कहना चाहता है वो हम बाद में करेंगे। तो आप लोग भी करते जाइए, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, नोट करते जाइए। बीसी हमारा 1 आ गया। अब देखिए हमारा BC1 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की। तो हम पहले कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताओगे? भाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। जब साइन थीटा, मुकुल बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो कोसेक थीटा क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 2 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है √3, ठीक है ना। और कॉट थीटा क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कार्तिक बेटा कॉट थीटा क्या होगा, वह tan थीटा। अगर tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा मेरे बच्चे, मान्या आप बताओ बेटा। भैया क्या अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है तो कॉट थीटा क्या होगा, भैया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आस्था आप बताओ बेटा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ, अगर हमारा tan थीटा परपेंडिकुलर, सुन नहीं रहे हो तुम लोग बातों को ध्यान से यार, इतना समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा तुम लोगों पर, हाँ। tan थीटा जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, tan थीटा p बाई बी होगा, तो cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, b बाई पी हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है cot होता है। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा है 1 और ये √3, ठीक है। ये तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा तो पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कब आया और कब निकल के चला गया। इसलिए कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। मान्या बेटा और कार्तिक बेटा आप दोनों को आ गया बच्चों समझ में, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 2/√3, कॉट थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है 1/√3। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, ये 4/3 माइनस 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3/3 और 1 आ गया आंसर। तो फाइनली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आ गया। कार्तिक आ गया था बेटा समझ में, सर हाँ। हाँ जी भैया। आपने ये कैलकुलेशंस करके इसकी वैल्यू 1 निकाली है, ये तो हाँ आपने पहले ही लिखवाया था कि इसको करने पर 1 ही आता है। हाँ, इसकी वैल्यू 1 आती है। वो ऐसा था ना कि इसमें आंसर मुझे पहले ही पता था कि 1 होगा, लेकिन फिर भी ये मुझे इवेलुएट करना था मुझे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू दे रखी थी ना, तो उस वैल्यू का यूज करके मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, हाँ हाँ हो गया। नोट करने के बाद एक बार पूरी वर्किंग देखिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, वरना फिर एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, अब करने के बाद व्हाट्सअप करेंगे। भैया नोट कर रही थी मैं। नोट कर रहे थे अभी, बस आपको कुछ नहीं करना था बेटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर देना था उसमें। आस्था तुमने नोट कर दिया था बेटा, हाँ जी भैया। बस तो उसे व्हाट्सअप कर देना बेटा। ठीक है। आगे लिखेंगे क्वेश्चन, इफ cos थीटा इक्वल टू, if cos theta equal to
√3/2. If cos theta equal to √3/2, find all trigonometric ratio. Find all trigonometric ratio. जो भी फॉर्मूला यूज करेंगे वो सारा फॉर्मूला आप वहां पर लिखेंगे। करने के बाद व्हाट्सएप करिए आप लोग मुझे। ओ, तुम लोग का कुछ मैसेज आ रहा है कि कब से स्कूल खुलेगा? आ जाइए। देखिए कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को। अगर cos थीटा √3/2 दे रखा है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो काम ये करेंगे कि पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ए बी सी, ये हमारा थीटा हो जाएगा। अब cos थीटा मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ सीधा बैठने के लिए, तुम टेढ़े क्यों हो जा, और पीछे कर लो ना चेयर। हाँ, और इधर करो चेयर थोड़ा सा। हाँ बस, cos थीटा √3/2 दे रखा है। वैसे cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दे रखा है? BC, और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? AC। BC कितना होगा? अब आप जरा सोचो, cos थीटा √3/2 दे रखा है और यहाँ पर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है। बस लिखना बंद कर दीजिए अब आप लोग। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर cos थीटा √3/2। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? √3, और AC की वैल्यू कितनी हो गई? तो हम AC की जगह पर 2 कर देते हैं और BC की जगह पर। आ गया इतना समझ में? राघव बेटा, मान्या बेटा, कार्तिक, बताओ बच्चे। हाँ भैया। हाँ जी भैया। अब थर्ड साइड निकालेंगे, तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना दे रखा है? अगर आपसे वो कभी भी कोई भी, मतलब कि मान लो कि साइन थीटा की वैल्यू 4/√3 दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, और अगर किसी अनदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखा है और बाकी की वैल्यू जानना चाहता है वो, तो आप पहला काम यही करेंगे कि ट्रायंगल बना करके तीनों साइड निकाल देंगे आप, उसके बाद काम करेंगे। ठीक है ना? तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना दे रखा है वो तो निकालना ही है, BC का स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। ये 4 इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3 इधर आएगा तो -3 होगा। AB का स्क्वायर 1 इक्वल टू AB का स्क्वायर। मान्य, ये थर्ड साइड बेटा 9th में निकालना नहीं सीखे हो और क्लास 8th में बेटा। ये स्क्वायर अगर हटेगा तो ये 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? यहां तक आ गया? यहां तक नोट करो, जिसका गलत है वो सुधार ले, जिसका फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा है वो फॉर्मेट का करेक्शन करे अपना अपना।
हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस थीटा तो दे रखा है, साइन थीटा क्या होगा, देखो अक्षो पहले, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1, हाइपोटेनियस 2, एक वैल्यू निकल गई। आशीष आप कहीं कहीं ये थीटा छोड़ दिए हो, आप कहीं हाँ कहीं सर, ये मैंने थीटा, करेक्ट कर लिया। हाँ ये कहीं कहीं थीटा छोड़ दिए हैं, तो वो आप मेंशन कर लेंगे। दूसरा cos थीटा, cos थीटा सॉरी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1 और बेस कितना दे रखा है √3। cot थीटा बेस अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना दे रखा है √3 अपॉन 1। नोट करते जाइए। कोसेक थीटा, जब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 2/1। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 2/√3। बस निकल गया। हो गया। चलिए आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ आप लोगों को, लाइट काफी टाइम से नहीं है, करीबन करीबन 45 मिनट्स हो गया लाइट को गए हुए। बाकी बातें कल, लेकिन कल आप लोग इस चैप्टर के सारे ही फॉर्मूले याद करके रखेंगे, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आप लोग याद करके रखेंगे कल। दूसरी बात, इस वीक तक सबके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक होनी चाहिए। मैं अगले वीक में कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, मुझे नेक्स्ट वीक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जरूरत पड़ेगी। तो कल सारा फॉर्मूला याद करके रखेंगे, बाकी बातें कल। सिद्धांत आकर के मिलोगे बेटा।